सुबह के ठीक 10:45 पर शहर के सबसे आलीशान कार शोरूम रॉयल ऑटो गैलरी के बाहर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। सफेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर पुराना कपड़े का झोला और आंखों में शांति। शोरूम की कांच की दीवारों के पीछे चमचमाती नई गाड़ियां रखी थीं। BMW, होंडा, मर्सिडीज, सब कीमत करोड़ों में। जैसे ही बुजुर्ग अंदर गए, गार्ड ने तुरंत रास्ता रोक लिया। अरे बाबा, आप यहां कैसे आ गए? बाहर पार्किंग में बैठ जाइए, अंदर सिर्फ ग्राहक आते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं ग्राहक ही तो हूं, अंदर मैनेजर से मिलना है, एक कार देखनी है। गार्ड ने साथ खड़े दूसरे सिक्योरिटी से हंसते हुए कहा, सुना बाबा कार खरीदने आए हैं, कौन सी साइकिल वाली? दोनों हंस पड़े। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं शांत मुस्कान रखी और बोले, बेटा तुम हंसे या रोए, पर मैं अंदर जाऊंगा। तभी अंदर से एक तेज आवाज आई। क्या हंगामा मचा रखा है बाहर? आवाज थी सिमरन कपूर, शोरूम की सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। वो हाई हील, ब्लैक सूट और टैबलेट पकड़े हुए निकली। उन्होंने बुजुर्ग को सिर से पैर तक देखा और हल्का सा ताना मारा, बाबा ये शोरूम कार बेचता है, चाय नहीं, आपको शायद गलत जगह आना था। बुजुर्ग ने विनम्रता से कहा, नहीं बेटी, मैं सही जगह आया हूं, मुझे यहां की सबसे महंगी कार देखनी है। सिमरन हंसी नहीं रोक पाई। ओह रियली, हमारे पास सबसे महंगी कार ऑनरियन जेड एक्स है, कीमत 3.5 करोड़। आप कैश में देंगे या चेक से? बुजुर्ग ने कहा, पेमेंट की चिंता मत करो, पहले कार दिखा दो। सिमरन ने अपने साथी आदित्य से कहा, जरा कार कवर हटा दो, हमारे VIP ग्राहक दर्शन करना चाहते हैं। आदित्य मुस्कुराया और बोला, मैडम ये मजाक है क्या? यह आदमी तो लगता है फुटपाथ से चला आया है। सिमरन ने कहा, हां, पर थोड़ा टाइम पास करने में क्या बुराई है। दोनों हंसते हुए कार के पास गए और कवर हटाया। कार की बॉडी चमक उठी। बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, इसकी इंजन साउंड मुझे सुननी है। आदित्य झुंझलाया, बाबा यह कोई लोकल गाड़ी नहीं है, इसमें बैठना भी मना है, यह शोपीस है। बुजुर्ग बोले, तुम्हारे मालिक से मिलवाओ, वही बात समझेंगे। सिमरन ने झुंझलाते हुए कहा, ओह गॉड, अब यह मालिक से भी मिलना चाहते हैं। फिर रिसेप्शन पर जाकर फोन उठाया। सर, एक बूढ़ा आदमी आया है, कह रहा है वह ऑरियन जेड एक्स खरीदना चाहता है, शायद मजाक कर रहा है। फोन के उस पार से आवाज आई, मजाक करने दो, थोड़ी देर में खुद चला जाएगा। यह आवाज थी करण मल्होत्रा, शोरूम का जनरल मैनेजर, एक अहंकारी सेल्स ड्रिवन आदमी जो लोगों को उनके कपड़ों से आंकता था। सिमरन ने फोन रखा और बुजुर्ग से बोली, मैनेजर साहब बिजी हैं, आप किसी और दिन आइए। बुजुर्ग ने कहा, मुझे आज ही मिलना है, जरूरी बात है। आदित्य ने हंसकर कहा, जरूरी बात यह है कि आपको यहां से जाना चाहिए, बाबा बाहर पानी रखे हैं, पी लीजिए। इतना कहकर वह दोनों अंदर चले गए। बुजुर्ग कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर पास की कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा लड़का लगभग 25 साल का उनके पास आया। नाम था अंकित शर्मा, नया जूनियर सेल्समैन। अंकित ने पूछा, बाबा सब आपको डांट क्यों रहे हैं, आपको कुछ चाहिए क्या? बुजुर्ग मुस्कुराए, बस तुम्हारे मैनेजर से मिलना है बेटा। अंकित ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। वो भागा भागा मैनेजर के ऑफिस में गया। सर, बाहर एक बुजुर्ग हैं, कहते हैं कार खरीदनी है। मैंने देखा वो गरीब लगते हैं, पर बाद में सच्चाई है। करण ने आंखें उठाई, अंकित तुम नए हो, यहां हर महीने 100 लोग ऐसे आते हैं, तुम्हारा काम है असली खरीदार पहचानना। अब जाओ और उसे बाहर भेजो। अंकित ने झिझकते हुए कहा, पर सर अगर वह सच में? करण ने बीच में काटा, इनफ, डोंट आर्ग्यू, डू योर जॉब। अंकित बाहर आया। बुजुर्ग अब भी शांत बैठे थे। उसने धीरे से कहा, बाबा उन्होंने कहा आप बाद में आइए, वह अभी बिजी हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, जब समय सही होगा तब मुलाकात खुद हो जाएगी। अंकित ने हैरानी से पूछा, आपका नाम क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, नाम जानने का वक्त अभी नहीं आया बेटा। और इतना कहकर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा सील बंद लिफाफा निकाला। अंकित से बोले, यह अपने मैनेजर को देना। लेकिन जब वह अकेले हो, अंकित ने लिफाफा लिया। क्या इसमें? बुजुर्ग ने कहा, जवाब उसमें मिलेगा, बस दे देना। अंकित कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने बुजुर्ग की आंखों में देखा
तो अजीब सी गहराई महसूस हुई। जैसे वह कोई आम आदमी नहीं, कुछ और ही है। वह लिफाफा उसके हाथ में भारी लगने लगा। अंकित ने वह सीलबंद लिफाफा सावधानी से अपनी शर्ट की जेब में रखा। शोरूम के अंदर अब भी वही गहमा घमी थी। नए ग्राहक, चाय की ट्रे, चमकते टायर और सेल्स की बातें। लेकिन अंकित का ध्यान अब कहीं और था। हर बार जब उसकी उंगलियां उस लिफाफे को छूती, उसे लगता जैसे उसमें कुछ बड़ा छिपा है। करीब आधे घंटे बाद शोरूम थोड़ा शांत हुआ। करण मल्होत्रा अपने केबिन में अकेले था। अंकित ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। सर हां। अंकित, अब क्या हुआ? करण ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने यह लिफाफा आपको देने को कहा है। बोले थे अकेले में देना। करण ने मुस्कुराकर कहा। क्यों, इसमें क्या लिखा है? दान का आवेदन? फिर लिफाफा ले लिया, सील तोड़ी। अंदर सिर्फ एक सफेद शीट थी। उस पर नीले इंक से कुछ पंक्तियां टाइप की हुई थीं। प्रिय श्री करण मल्होत्रा, आज आपके व्यवहार से मैंने बहुत कुछ समझा। कल सुबह 10 बजे मैं सूर्या कॉर्प के हेड ऑफिस में मिलूंगा। वहां तय होगा कि रॉयल ऑन्टो गैलरी का भविष्य किसके हाथ में रहेगा। आर राजवीर। करण का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने दोबारा नाम पढ़ा, आर राजवीर। उसका माथा सिकुड़ गया। यह नाम कहीं सुना है? वह बुदबुदाया। अचानक उसे याद आया, सूर्या कॉर्प वही कंपनी थी जिसके फ्रेंचाइज पर यह पूरा शोरूम चल रहा था, और आर राजवीर वही शख्स थे जो इस ब्रांड के फाउंडिंग डायरेक्टर में से एक थे, लेकिन पिछले कई सालों से पब्लिक में दिखाई नहीं दिए थे। करण ने झटके से इंटरकॉम उठाया। सिमरन, जल्दी मेरे केबिन में आओ। कुछ सेकंड में सिमरन अंदर पहुंची। क्या हुआ सर? करण ने उसे लिफाफा थमाया। पढ़ो ये। पता है, ये वही बुजुर्ग थे जो सुबह आए थे, और यह नाम राजवीर। क्या तुम समझती हो इसका मतलब? सिमरन ने पढ़ा और चेहरा फीका पड़ गया। सर मतलब, वो हमारे यहां। करण ने टेबल पर हाथ मारा। वो हमारे फ्रेंचाइज ऑनर में से एक हैं और हमने उन्हें बाहर बैठा दिया। सिमरन की आवाज कांप गई। अब क्या करेंगे सर? अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दी तो? करण ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं होगा। अभी तक उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी है। कल तक मैं सब ठीक कर दूंगा, सिमरन बोली। पर कैसे? जो लोग ऊपर तक पहुंचते हैं वह हर झटका झेलना जानते हैं। कल जब वह आएंगे मैं सॉरी बोल दूंगा। थोड़ा इमोशनल ड्रामा, थोड़ा फ्लैटरिंग, सब ठीक हो जाएगा। सिमरन ने सिर हिलाया। लेकिन सर, अगर उन्होंने सीधा कॉर्पोरेट टीम को बोल दिया तो? करण ने मुस्कुराया। तब भी मेरे पास एक प्लान है। उनके उम्र दराज होने का फायदा उठाया जा सकता है। अगर उन्होंने कोई क्लेम किया तो मैं कह दूंगा कि कोई फेक आदमी उनका नाम इस्तेमाल कर रहा था। पुरानी ट्रिक है, काम करेगी। सिमरन चुप हो गई। वह जानती थी सर का कॉन्फिडेंस कई बार अहंकार की हद पार कर जाता है। इसी बीच अंकित बाहर खड़ा सब सुन रहा था। वह अंदर नहीं गया, पर दरवाजे की ओट में हर शब्द उसके कानों में पड़ा। उसे अंदर से गुस्सा आया। उसने सोचा, इन लोगों ने कल भी गलती की थी और आज भी झूठ से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। रात को अंकित घर नहीं गया। वो शोरूम के पीछे वाले छोटे ऑफिस में ही रुका। कंप्यूटर पर बैठकर उसने सूर्या कॉर्प की वेबसाइट खोली। फिर कॉन्टेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन में जाकर एक ईमेल लिखा। सब्जेक्ट, अर्जेंट अबाउट मिस्टर आर राजवीर के रॉयल ऑटो गैलरी में आने का अनुरोध। प्रिय सर, आज एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे जो खुद को श्री राजवीर बताते हैं। स्टाफ ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। उन्हें शोरूम से लगभग बाहर निकाल दिया गया। मैं यह मेल इसलिए लिख रहा हूं ताकि सच आपके सामने पहुंचे। अंकित शर्मा, जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसने मेल भेज दी। दिल धड़क रहा था, पर आत्मा हल्की लग रही थी। अगली सुबह 10 बजे शोरूम के गेट पर वही बुजुर्ग फिर आए, पर इस बार अकेले नहीं थे। 4 गाड़ियां पीछे रुकी। काले सूट पहने कुछ अधिकारी उतरे। गार्ड सन्न रह गया। सिमरन और आदित्य के चेहरे से रंग उड़ गया, और करण मल्होत्रा, जिसकी मुस्कान कल तक इतनी तेज थी, अब उसके होंठ सूख गए थे। बुजुर्ग सीधे अंदर आए और बोले, श्री करण, मल्होत्रा कहाँ है? उनकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। वह आवाज आदेश थी। पूरा शोरूम खामोश था। कांच की दीवारों में सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। करण धीरे धीरे अपने केबिन से निकला, चेहरे पर बनावटी मुस्कान चिपकाए हुए। नमस्ते सर, उसने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहा। कल जो हुआ वह एक गलतफहमी थी सर। स्टाफ को बस। राजवीर ने हाथ उठाकर रोक दिया।
उनकी आंखों में सीधी ठंडक थी। गलती सिर्फ स्टाफ की नहीं मल्होत्रा साहब, गलती आपके चरित्र की थी। करण सकपका गया। सर, मैं कसम खाकर कहता हूं, कसमें बाद में खाना। राजवीर की आवाज और गहरी हो गई। पहले यह बताइए, जब कोई आदमी साधारण कपड़ों में आता है तो आप उसे ग्राहक नहीं मानते? सिमरन और आदित्य एक कोने में खड़े सब सुन रहे थे। सिमरन के गले में पसीना उतर आया था। राजवीर आगे बढ़े और शोरूम के बीचों बीच रुक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा। हर कर्मचारी सिर झुकाए खड़ा था। यह वही शोरूम है जिसे मैंने 20 साल पहले शुरू किया था। तब यहां सिर्फ 2 गाड़ियां थीं और 5 लोग। हमने एक सपना देखा था कि ग्राहक चाहे किसी हालत में आए, उसे सम्मान मिलेगा। लेकिन अब, उन्होंने ठहर कर करण की तरफ देखा, अब यहां सिर्फ अहंकार बिक रहा है। करण की आवाज कांपने लगी। सर प्लीज, हमें एक मौका दे दीजिए। कल का दिन सच में बहुत बुरा था। हां, राजवीर बोले, लेकिन बुरे दिन इंसान को पहचानने का काम करते हैं, और कल मैंने तुम्हें पहचान लिया। इसी बीच उनके साथ आए अधिकारी ने फाइल टेबल पर रखी। सर, हमने कल की पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी है। सब कुछ रिकॉर्ड में है। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। सिमरन की सांस अटक गई। राजवीर बोले, मैंने वीडियो देखा है। तुम लोग हंस रहे थे, ताने मार रहे थे, और एक बुजुर्ग ग्राहक को बैठने तक नहीं दिया गया। क्या यह है तुम्हारा ब्रांड वैल्यू? करण ने सिर झुका लिया। सर, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। मैं नहीं। राजवीर ने बीच में काटा। अब गलती मानने का वक्त नहीं, अब जवाब देने का वक्त है। उन्होंने पीछे खड़े अंकित की ओर इशारा किया। आओ बेटा। अंकित चौंका, धीरे धीरे आगे बढ़ा। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, यही है वह लड़का जिसने मुझे झूठ से नहीं सच से मिलवाया, जिसने मेरी बेइज्जती छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे सच्चाई बताई। पूरा स्टाफ स्तब्ध था। सिमरन फुसफुसाई, अंकित ने मेल किया था। राजवीर ने करण की ओर देखा। जानते हो मल्होत्रा, तुम्हारे शोरूम में सबसे निचले पद पर बैठा इंसान ही सबसे ऊंचा निकला। फिर उन्होंने फाइल खोली और बोले, आज से रॉयल ऑटो गैलरी की मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बदल दी जा रही है। करण मल्होत्रा, आप सस्पेंड किए जाते हैं तत्काल प्रभाव से। करण हक्का बक्का रह गया। सर प्लीज, मेरी फैमिली है, मेरा करियर, तुम्हारा करियर खत्म नहीं हो रहा। राजवीर शांत स्वर में बोले, बस अब तुम्हें असली काम समझना होगा। अब तुम अगले 6 महीने सर्विस सेक्शन में काम करोगे, गाड़ियों की धूल साफ करोगे, ग्राहकों की चाय लाओगे, और सीखोगे कि असली इज्जत क्या होती है। शोरूम में सन्नाटा फैल गया। सिमरन की आंखों में आंसू थे